महोदय, मैं पूरे वक्तव्य को मैं सुना। सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे, उस श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और राज्यकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रति माह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। धन्यवाद महोदय। जो सरकार के द्वारा वक्तव्य फिर दोबारा दिया गया, ये पुरानी बात को दोहराई गई कि जब नियोजन इकाई, कई नियोजन इकाई थी, आपने 23 में उस तमाम नियोजन इकाई को भंग कर दिया। अब जिला स्तर पर नियोजन इकाई आपने गठित कर दिया, जितने जिला है उतने ही नियोजन इकाई है। और आपने, आपके फैसले से सरकार ने फैसला लिया कि अब तमाम जो पहली प्रक्रिया थी उसको हम समाप्त करते हैं और बीपीएससी से एग्जामिनेशन लेकर के हम शिक्षक को बहाल करेंगे और वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरा, कि सरकार से हम लोग बात कर रहे थे कि जो पुराने तरीके से पंचायत से, प्रखंड से, जिला परिषद से जिन शिक्षकों को नियोजित किया गया उनको आप सरकारी कर्मी घोषित कीजिए। सरकार ने एक फैसला लिया, सक्षमता परीक्षा जो पास करेगा वो सरकारी कर्मी होंगे। तो सवाल उठता है कि सरकारी कर्मी वो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, उनसे आप चुनाव में बूथ पर भेजते हैं, उनसे आप जो है सो बीएलओ बनाते हैं, उनको कई तरह का सवाल करते हैं। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो नहीं, उनका कहना है कि वो पुराना जो बताया 4000 था, 2000 था, 3000 था। दूसरी बार खड़े होकर बोले तो नहीं सर अध्यक्ष महोदय, जब ये पूरा मामला वित्त विभाग में गया, वित्त विभाग इसमें सारी निर्णय लेता है। पे मैट्रिक्स उन्होंने नया किया और कहा कि ये 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन का इन्होंने बात उठाई है, तो जब भी पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा जब वो लागू होता है तो यहाँ बिहार में भी फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी के अनुसार उस वक्त इसमें जिसमें करेंगे हम लोग अनुशंसा करेंगे। लेकिन अंतोगत्वा इन सभी मामलों में वित्त विभाग अपने वित्तीय प्रबंधन के तहत ही अंतिम फैसला देता है, जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। हो गया आपका? नहीं सर ठीक है, वो लोग पूछेंगे, लेकिन मेरा आखिरी सबमिशन है सर, सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि वित्त विभाग से सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए तब आपने बीपीएससी का एग्जामिनेशन लिया और तब आपने राज्यकर्मी का दर्जा दिया।
तो बात साथ तो में वहीं घूम फिर के आ रहे हैं आप। साथ में पूछिए। वेतन का आप लाभ उसे क्यों नहीं देना चाहते? पूछिए। ये सरकार एक लास्ट करते हैं सर। मैं हो गया। एक ही बात तो आप बोल रहे हैं, बोलिए। अध्यक्ष इन मुद्दों को रखा जाएगा। कह तो रहे हैं। हमने तो कहा ही कि जब 8 कमीशन का जो उसमें फाइंडिंग्स आएंगी, तब बिहार में जब फिटमेंट कमेटी होगी तो अलग अलग विभाग का उसमें टेकअप किया जाता है, तो उस वक्त विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। धन्यवाद। ओके जी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन की सरकार में राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया था महोदय। और ध्यान आकर्षण भी है। जो शिक्षकों के हित में उनके पद के अनुसार ग्रेड पे और उनका लेवल जो तय करना है वो सरकार कब तक देने का विचार रखती है? यदि राजेश जी, देने का विचार राजेश जी, रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? पूछिए। एक ही बात हो रही है। आपके माध्यम से मैं शॉर्ट में 2 पूरक पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को ग्रेड पे निर्धारण करने में आर्थिक बोझ आ रही है? और यदि ये आर्थिक बोझ आ रही है तो सरकार बतावे कि कितने की आर्थिक बोझ आ रही है, तब जो है वो इनको करने में क्या कठिनाई आ रही है आर्थिक बोझ आने में? ये मेरा सवाल है। बैठिए। और कोई पूछने वाले नहीं ना है? चलिए आप बताइए। महोदय, ये तो जब ऐसे मामले वित्त विभाग में जाते हैं तो नीति निर्धारण और सारी समीक्षा वित्त विभाग करती है, तो वित्त विभाग का निर्णय सभी को मान्य होता है और इस पर क्या आंतरिक जो वित्तीय बोझ रहेगा सारी का सभी चीज़ों का कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा, तभी इस तरह का उन्होंने इस निर्णय पर पहुंचे जिसके बारे में हमने सदन को अवगत किया है। अध्यक्ष माननीय महोदय, सर, श्री अध्यक्ष विद्यासागर महोदय, केसरी, अध्यक्ष अपनी महोदय, सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष बैठी हो गया।